जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, भारत में होली हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। संपूर्ण भारत में होली को बड़े ही पारंपरिक रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन की परंपरा बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन। होली के दिन कुछ परंपराएं निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी निभाई जाती है। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको होली की कुछ प्राचीन परंपराओं की जानकारी शेयर करते हैं, जो अब आधुनिकता की दौड़ में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। लेकिन जिन लोगों को अपनी परंपराओं से प्यार है वो उन्हें आज भी निभा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। होली का सबसे पहला काम झंडा या डंडा गाड़ना, डांडा गाड़ना जिसे कहते हैं, डांडा गाड़ना होता है। किसी सार्वजनिक स्थल पर या घर के अहाते में डांडा गाड़ा जाता है। ये होली के कुछ दिन पहले ही कर लिया जाता है और इस डांडे के पास ही होलिका दहन की लकड़ी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है। ये कार्य होली से काफ़ी दिन पहले शुरू कर दिया जाता है। होली पर्व का पहला दिन होलिका दहन का दिन कहलाता है और दूसरा दिन धुलंडी का दिन कहलाता है। तो होलिका दहन वाले दिन चौराहे पर जहाँ कहीं होलिका दहन के लिए लकड़ी एकत्रित की जाती है, होली जलाई जाती है, वहाँ पर सजाया जाता है, होली को तैयार किया जाता है। होलिका दहन से पहले होली को सजाया जाता है। इसमें लकड़ियाँ और गोबर से बने उपले प्रमुख रूप से डाले जाते हैं। लेकिन एक विशेष परंपरा है। होलिका दहन के समय, होलिका दहन से पहले हर घर से भरभोलिये बनाकर चढ़ाए जाते हैं। ये भरभोलिये 11 से शुरू कर दिए जाते हैं बनाना, गोबर से बनाए जाते हैं, जो कि होलिका दहन के साथ जलाए जाते हैं। ये काफ़ी प्राचीन परंपरा है। जो लोग नहीं जानते हैं कि भरभोलिया क्या होते हैं, चलिए उन्हें बता देते हैं। भरभोलिये गाय के गोबर से बने छोटे छोटे उपले होते हैं, जिनके बीच में छेद होता है, छेद कर दिए जाते हैं और इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है और ये मालाएं होलिका को भेंट की जाती है, होलिका को चढ़ाई जाती है। इनमें से एक माला में 7 भरभोलिये डाले जाते हैं और इसे अलग रखा जाता है घर में, जिसे शीतला माता के दिन शीतला माता को चढ़ाया जाता है। ये भी काफ़ी प्राचीन परंपरा है। होलिका दहन से पहले घर की महिलाएं होलिका का पूजन करने जाती है, जिसमें होलिका को मोली और कच्चे सूत लपेटे जाते हैं। घर में जो पकवान बनाए जाते हैं उन पकवानों का भोग लगाया जाता है। दिन ढलने पर ज्योतिष विद्वानों के द्वारा निकाले गए मुहूर्त पर होलिका का दहन किया जाता है। ये काफ़ी प्राचीन परंपरा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। होलिका दहन के समय एक बड़ी ही प्राचीन परंपरा यह है कि जैसे ही होलिका दहन शुरू होता है, होलिका की आग में नई फसल की गेहूं की बालियों को, चने को होलिका में भूना जाता है, होलिका की अग्नि में भूना जाता है। कुछ अन्न होलिका में जला दिया जाता है। होलिका दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक माना जाता है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय का सूचक होता है। होलिका दहन के बाद सभी लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। गांव में लोग देर रात्रि तक होली के गीत गाते हैं, चंग पर नाचते हैं। ये काफ़ी प्राचीन परंपरा है। होलिका दहन के बाद होली की पवित्र अग्नि को घर ले जाने की भी प्राचीन परंपरा है। जी हाँ, होलिका दहन के बाद थोड़ी सी अग्नि घर पर ले जाई जाती है। होलिका दहन की अग्नि को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। परंपराओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार होली की अग्नि को घर में घुमाने से, इसकी धूप लगाने से घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। घर लाकर होलिका की अग्नि में कुछ पापड़ और खींचे भी सेके जाते हैं, भुने जाते हैं और प्रसाद के रूप में खाए जाते हैं। होलिका की अग्नि में भुने गए अनाज को, गेहूं, चने को भी प्रसाद के रूप में खाए जाने की काफ़ी प्राचीन परंपरा है। चलिए अब आपको एक बड़ी ही अजीब सी परंपरा बताते हैं। इस परंपरा के अनुसार नवविवाहिता महिला की पहली होली मायके में ही मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक परंपरा के अनुसार शादी के बाद आने वाली पहली होली पर नवविवाहिता दुल्हन को उसके मायके भेज दिया जाता है, पीहर भेज दिया जाता है। जी हाँ, किसी और जगह का तो पता नहीं, परंतु राजस्थान में होली के मौके पर सभी नई दुल्हन अपनी अपनी होली अपने मायके में ही मनाती है। ये परंपरा भी पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से निभाई जा रही है। तो इस परंपरा के अनुसार होली के मौके पर नवविवाहिता लड़की, नवविवाहिता महिला 1 महीने या 15 दिन पहले ही अपने मायके, अपने पीहर चले जाती है और वहीं पर अपनी पहली होली मनाती है।
माना जाता है कि शादी के बाद पहली होली पीहर में खेलने से नवविवाहिता का जीवन सुखमय और सौहार्दपूर्ण बीतता है। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि पहली होली सास और बहू एक साथ कभी नहीं देखती है, क्योंकि सास और नई बहू का एक साथ होली को जलते देखना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि यदि कोई सास और नवविवाहिता बहू पहली होली को एक साथ जलता हुआ देख ले तो उनमें से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है, और इसी कारण से पहली होली पर नवविवाहिता लड़की अपने मायके जाकर ही पहली होली खेलती है। अब यह कारण सही है या गलत कुछ कह नहीं सकते, मगर यह एक परंपरा है। होली के मौके पर लड़की पहले ही अपने मायके चली जाती है और पति होली वाले दिन अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी और सालियों के साथ होली खेलता है, जिसकी वजह से पति और पत्नी के बीच में आपसी संबंध बढ़ता है। होली के अगले दिन दशा माता के डोरे लिए जाते हैं, यह भी काफ़ी प्राचीन परंपरा है। इसके अलावा यदि आपको किसी और परंपरा के बारे में जानकारी हो जो कि खास आपके शहर में, आपके राज्य में मनाई जाती है, तो आप हमें वो परंपरा शेयर कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपकी जानकारी को शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपको इसके अलावा और किसी परंपरा की जानकारी है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अपना मोबाइल नंबर आप हमें contact@narendraagrawal.com, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, पर शेयर कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे। अपना मोबाइल नंबर हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और आपके द्वारा बताई गई जानकारी को हम अगले वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।